Mr. Elon Musk. बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। मेरे पास लगभग 5 या 6 मिनट हैं और इस समय में मैं जो सबसे काम की बातें कह सकता हूं, वह आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझसे कहा गया है कि मैं सब कुछ 3 बातों में समेटूं, लेकिन मैं 4 बातें कहूंगा और मैंने इन पर अच्छे से सोचा है। ये वाकई में बहुत जरूरी बातें हैं। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन वे इतनी अहम हैं कि दोहराई जानी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खासकर अगर आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अब बहुत मेहनत का मतलब क्या होता है? जब मैं और मेरे भाई ने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी, तब हमने अपार्टमेंट लेने के बजाय एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। हम उसी में सोते थे, वाईएमसीए में जाकर नहाते थे। हमारे पास इतने कम पैसे थे कि हमारे पास सिर्फ एक कंप्यूटर था। दिन में वेबसाइट चलती थी और रात में मैं कोडिंग करता था। हम सप्ताह के 7 दिन हर समय काम करते थे। उस समय मेरे जीवन में एक लड़की थी जो थोड़े समय तक मेरी गर्लफ्रेंड रही। अगर वह मुझसे मिलना चाहती थी तो उसे भी ऑफिस में ही सोना पड़ता था। इसलिए काम कीजिए ऐसे जैसे वही सबसे जरूरी हो। यही मैं कहना चाहूंगा। विशेष रूप से यदि आप एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो हर जागते हुए पल में कार्य कीजिए। अगर हम साधारण गणित करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति हफ्ते में 50 घंटे काम कर रहा है और आप 100 घंटे, तो आप एक साल में 2 गुना काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं या किसी कंपनी में शामिल हो रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रेष्ठ लोगों को अपनी टीम में लाना। या तो ऐसे समूह का हिस्सा बनिए जो बहुत प्रतिभाशाली हो और जिनका आप सम्मान करते हो, या फिर यदि आप खुद कंपनी बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को साथ जोड़िए जो वास्तव में बेहतरीन हो। कंपनी असल में कुछ और नहीं होती, वह तो केवल लोगों का एक समूह होती है जो मिलकर कोई उत्पाद या सेवा तैयार करता है। इसलिए यह बात बहुत मायने रखती है कि उस समूह में कौन कौन है, वे कितने प्रतिभाशाली हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितनी एकजुटता से एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। यही तय करेगा कि कंपनी सफल होगी या नहीं। इसलिए यदि आप कंपनी बना रहे हैं, तो जो कुछ भी संभव हो वह कीजिए और श्रेष्ठ लोगों को अपनी टीम में जोड़िए। तीसरी बात, सिग्नल पर ध्यान दीजिए, नॉइज पर नहीं। कई कंपनियां भ्रम में पड़ जाती हैं और ऐसे कार्यों पर समय और पैसा खर्च करती हैं जो असल में प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बनाते। उदाहरण के लिए, टेस्ला में हमने कभी विज्ञापन पर पैसा खर्च नहीं किया। हमने सारा निवेश रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में किया ताकि हम कार को यथासंभव अच्छा बना सकें। मुझे लगता है कि यही सही तरीका है। हर कंपनी को बार बार यह सोचना चाहिए, क्या हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे हमारा उत्पाद या सेवा बेहतर हो रही है? अगर नहीं हो रही है, तो उन प्रयासों को बंद कर दीजिए। और चौथी बात, सिर्फ इसलिए कोई काम मत कीजिए कि बाकी सभी कर रहे हैं। आपने मुझसे पहले भी सुना होगा, चीजों को फिजिक्स की तरह सोचिए, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल्स से सोचिए। इसका मतलब है किसी भी चीज को सबसे बुनियादी सच्चाई तक तोड़ लीजिए और वहां से सोच शुरू कीजिए। यह तरीका आपको यह समझने में मदद करेगा कि कोई बात सच में तर्कसंगत है या सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। ऐसे सोच पाना आसान नहीं है। आप हर विषय में ऐसे नहीं सोच सकते क्योंकि यह तरीका समय और ऊर्जा मांगता है। लेकिन यदि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सोचने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। वैसे भी वैज्ञानिकों ने इसी तरीके से क्वांटम फिजिक्स जैसी मुश्किल चीजों को समझा है। तो यह वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली सोचने का तरीका है। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी जोखिम उठाइए। अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम हैं। अभी आपके बच्चे नहीं हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपके कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जब परिवार होगा, तब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी जोखिम उठाएंगे और तब यह कठिन हो जाएगा। इसीलिए अब जोखिम लीजिए, कुछ साहसिक कार्य कीजिए। आपको कभी भी इसका पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद।
hope that was helpful. That was fun.